शुएब काज़मी जी, आपके पास आते हुए, आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं जमात उलेमाए हिंद के, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? और जब सरतन से जुदा के नारे लगते हैं तो आप जैसे लोग आगे आकर इस नारे को बैन करने की मांग क्यों नहीं करते हैं? क्या इस्लाम में ये जायज है? आप बताइए जरा खोलकर। देखिए, सरेआम इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और आप जैसे लोग चुप्पी साध कर बैठे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि 26 तारीख को नुपुर शर्मा का बयान आया और 27 तारीख तक 1 महीने सभी लोगों ने इंतजार किया हादसा हो जाने का। किसी ने आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि ये जो नारे लग रहे हैं सड़कों के ऊपर, लब्बैक या रसूल अल्लाह या गुस्ताख रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, हादसा नहीं अपराध है ना जी, ये तो ये बड़ा अपराध जो है, लोगों को मार दिया जा रहा है, वो हादसा नहीं अपराध है। ये अपराध होने दिया गया और देश की तमाम मुस्लिम तंजीमें, तमाम इदारे, पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम ओवैसी जैसे लोग कफन बांध के घूमते रहे। कफन क्यों बांधे फिर रहे थे ओवैसी? कानपुर के इमाम बार बार ये कह रहे थे हम बाहर निकलेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे और गर्दन काट देंगे। इसीलिए ये वैसी दरिंदे पैदा हुए और एक के बाद एक हादसे और जुर्म देश में हो रहे हैं। अपराध, मगर मार दिया गया कई लोगों मगर को, ये वीडियो वायरल करके। मुस्लिम तंजीमें और कांग्रेस और उनकी बी टीमें सारी खामोश तमाशाई बनी हुई हैं, एक लफ्ज नहीं बोल रही हैं। ये सारे के सारे जुबैर को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जुबैर जो इनका टूल था, उसकी भी सारी हकीकत सामने आ चुकी है कि इस एक महीने के अंदर इन लोगों के खिलाफ कैसा सुलूक होना चाहिए? अभी तक पकड़ में तो नहीं आए हैं। पकड़ में आने के बाद, चूंकि ये जो नारा है जिसका सहारा लेकर अपने आप को न जाने क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है, इस शख्स का चेहरा देखिए आप, रोता हुआ ये जिस तरह की बातें करता है, पूरी बातें भी हम नहीं सुना सकते हैं। 2.5 मिनट का पूरा उसका वीडियो है। लेकिन अगर इस तरह के लोगों पर तत्काल लगाम नहीं लगाए गए तो ये लोग देश के भीतर आग लगा देंगे। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों? इनके जो पीछे लोग हैं, इनकी जड़ें कहां पर हैं? इनके कॉन्टेक्स्ट कहां पर हैं? कहां है जड़ें? इनकी जड़ें कहीं ना कहीं विदेशों में हैं, वहां से फंडिंग, वहां से खादे में ये बिल्कुल जो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, ये अपने विदेशी आगाओं को खुश करने के लिए इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अजमेर शरीफ के अंदर बैठ के, देवबंद में बैठ के, बरेली में बैठ के ये जो लोग तरह तरह के देश के लोगों को बहका रहे हैं और नौजवानों को सड़कों पर लाकर अपने ही देश के खिलाफ, अपने ही देश के हिंदुओं के खिलाफ, अपने देश के संसाधनों के खिलाफ ला रहे हैं। जब तक इनकी कब्र पर अटैक नहीं होगा, जब तक ये वाकई और ऐसे अपराध और ये आतंकवाद बंद नहीं होगा। तौसीफ खान जी, क्या वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाए, तभी इनकी जुबान पर लगाम लगेगी? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। चित्रा जी, हमने आपके ही चैनल में सुना कि पुलिस ने बताया कि ये नशे में है और नशे में इस तरह की बातें कर रहा है। ये अपने आप को तो क्या जोड़ रहा है दरगाह से, लेकिन दरगाह से सहारा लेकर गया उसको बचाने की कोशिश मुझे लगता है कतई नहीं की जानी चाहिए, ना आपको ना पुलिस को। नहीं, एक मिनट सुनिए चित्रा जी, ठीक है, एक मिनट चित्रा जी रुकिए। आप मुझे ऐसे इंटरप्ट मत कीजिए और अपनी जो इतना जल्दी से डिडक्शंस करके एक अपना राइट होप देती है, ऐसे इससे परहेज कीजिए। तौसीफ खान जी, ये धमकी देना ना, एक सेकंड सर, सुनिए मेरी बात। तौसीफ खान जी, बड़ी विनम्रता से, ये जो आदत आप लोगों ने अख्तियार करके रखी है ना, एंकर को तुरंत अगर वो सवाल पूछता है तो उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना। तौसीफ खान, आप वकील हैं और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ इतना इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए, इतना इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर किसी रैली में, एक सेकंड तौसीफ खान जी, बड़ी विनम्रता से, रैली में भाषण देने नहीं आए हैं, डिबेट में आए हैं और आपको पता होना चाहिए कि पत्रकार सवाल पूछेगा। नहीं देंगे, आप मुझे मत बुलाइए। आप झूठ क्यों कह रही है? अगर ये नशे में नहीं है तो आप झूठ क्यों बोल रही है? आपका चैनल झूठ क्यों बोल रहा है? आप झूठी हो, आप झूठी हो। चित्रा झूठी है, चित्रा झूठी है, चित्रा के संवाददाता झूठे हैं। आप क्या कह रहे हैं? तौसीफ खान जी, एक सेकंड, ये रोना बंद कीजिए। आप वकील की हैसियत से यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए पूरी इज्जत करते हुए ये वकील, एक सेकंड तौसीफ खान, मिस्टर तौसीफ, ये जो सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, प्लीज बंद कीजिए और अपना चश्मा चेंज कीजिए, अपना चश्मा चेंज कीजिए, अपना चश्मा चेंज कीजिए। मिस्टर तौसीफ खान, एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है राजस्थान में, उससे सवाल पूछिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चित्रा त्रिपाठी पर डिबेट करने नहीं बैठी हूँ तौसीफ खान जी, और मैं आपसे पलट के सवाल पूछूंगी। आप दंगा क्यों करवाना चाहती है? इनको आप इनका मिस्टर तौसीफ खान, आप टू द पॉइंट बोलेंगे या मैं आपको चुप करूं? इनको हिरासत में लीजिए। तौसीफ खान, सरतन से जुदा नारा बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तौसीफ खान, सरतन से जुदा नारा, सरतन से जुदा नारा बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सरतन से जुदा नारा बंद होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
और आप कहते हैं कि ये नशे में। सर, तन से जुदा नारा बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए मिस्टर तौसीफ खान? आप इनको जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल में भरना चाहिए। लेकिन जेल में भरने के बजाय आपसे सर, तन से जुदा जो नारा है क्या बैन करने का वक्त आ गया है मिस्टर तौसीफ खान? आप झूठी बातें क्यों फैलाती हैं? तन से जुदा नारा, सर तन से जुदा नारा क्या बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कि नहीं, ये नशे में नहीं है। नहीं बोल पाएंगे ना आप, नहीं बोल पाएंगे तौसीफ खान, ठीक है। और यहाँ पर बैठकर इस तरह की बयानबाजी करने का, एक सेकंड सर, आप लोगों के लिए बहुत आसान है टारगेट करना एंकर को। आगे जा अजय आलोक जी सीधे आपके पास आते हुए। ठीक है मिस्टर तौसीफ, हो गई आपकी भाषणबाजी। मैंने आपसे सीधा से सवाल पूछा था, सरतन से जुदा जो नारा है जिसकी वजह से कत्लेआम हो रहा है, क्या वो नारा बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपने एक बार भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया मिस्टर तौसीफ, और उल्टा आप एंकर पर चढ़कर अपने भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मिस्टर अजय आलोक, यही सवाल आपसे भी, क्या इस तरह के नारे को बंद करने का वक्त आ गया है? इस तरह के नारे को बंद करने का वक्त बहुत पहले से था। न ये नारा बंद हुआ है, ना ऐसे ऐसे लोग ये नारा कभी बंद होने देंगे। जो बंगाल की राजनीति घूमती है ना चित्रा जी, 35-36% वोट है, कहीं गुस्सा गया तो, और वो दुधारू गाय की लात, वो वाला स्टेटमेंट तो याद होगा ही। तो तौसीफ खान की हिम्मत कहां से होगी? और इसीलिए शूट द मैसेंजर करने लगे, वकील बनते हैं। जरा मुझे एक बात बताएंगे, वीडियो रिलीज हुआ है, ये आदमी गायब है, ये जो सो कॉल्ड आपका क्या है ये खिदामी, ये अभी तक गायब है, पकड़ा नहीं गया है। और एएसपी अजमेर को इनको वीडियो देख के समझ में आ गया कि लगता है ये नशे में है। तो दैट मीन्स कि ये प्री कुक स्टोरी तो पहले से हो रही है कि नशे का सहारा लेके इसको जरा केस को वीक कर दो। और ठीक है, ये केस भी एनआईए के हवाले जरा कर दीजिए, तब पता चलेगा। आप कौन होते जजमेंट फाइल करने वाले? एएसपी साहब को कैसे पता लग गया कि ये नशे में आदमी है? तो इसीलिए ब्रेथ एनालाइजर लगाया था वीडियो में। और दूसरी बात, गवर्नेंस की बात, ऐसे ऐसे लोगों का मन इसीलिए बढ़ता है क्योंकि दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो नृशंस हत्याएं करते हैं, जैसे उदयपुर में हुई, जैसे अमरावती में हुई, और दूसरे वो होते हैं जो ऐसे ऐसे लोग को तैयार करते हैं, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, जो कि हमारे पैनल पे भी दिख रहा है कि कौन ऐसे लोग हैं, कौन मनोबल बढ़ा रहा है। ये लोग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। जब आतंकी घटना पे कोई रोने लगता है, जब ओसामा जी हो जाते हैं, लादेन साहब हो जाते हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों का मन बढ़ता है और ऐसे लोग को प्रेरित करते हैं कि तुम करो, तुम्हारे पीछे हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस शासित और अन्य राज्य शासित में ये सब घटनाएं होती हैं, क्योंकि उनको पता है प्रशासन अपना काम ढंग से नहीं करेगा।